जयराम जी की। दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज भाग संख्या 63 में मैं परिचर्चा करना चाहता हूं। जीवन में व्यक्ति के जो 6 प्रकार के सुख हैं, उन सुखों में आपने सुना, प्रथम सुख धन है, दूसरा जो सुख है वो आरोग्य है, और तीसरा जो है आयु है, चौथा जो है वो प्रिया है, और पांचवा जो है प्रियवादिनी है। इस श्लोक को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि यह श्लोक ठीक से याद हो जाए। फिर से सुनिए एक बार। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोऽर्थषडी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजनः। ये जो 6 प्रकार के सुख हैं, उन तमाम सुखों से ही व्यक्ति इस भौतिक जीवन में सुखी हो सकता है और भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में जा सकता है। हम आप सब अनंत कथा सुनते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने अनंत ग्रंथों की रचना की है, और वर्तमान में बहुत से साहित्यकार हुए जिन्होंने छोटी छोटी किताबें लिख करके हमें जगाने की कोशिश की है। इसलिए कि तुम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। आज मैं जिस सुख की बात करता हूं, प्रिया च भार्या। वास्तव में इस संसार में अगर कोई भी विशेष चीज है तो प्रिया च भार्या। प्रिया जो है अर्धांगिनी को कहा गया है। एक कन्या जब विवाहित होने के बाद विवाहिता होती है तो फिर किसी की वो भार्या बनती है, किंतु जीवन में शास्त्रकारों ने पहले सीता फिर राम कहा है, पहले राधे फिर कृष्ण कहा है। इसलिए मैं नहीं जानता कि आज महिला पक्ष में जो हमारे पुरुषों के प्रति जो उदासीनता है, ये कहां से आई। कोई भी ऐसा ग्रंथ, कोई भी ऐसे शास्त्र, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें प्रथम चर्चा महिला की न की गई हो, क्योंकि इस सृष्टि में भी श्रृंगार के बिना तमाम रस अधूरे हैं। इसी प्रकार से मानव के जीवन में महिला के बिना, अर्धांगिनी के बिना जीवन अधूरा रहता है। इसीलिए तो इस सृष्टि में आदि शक्ति की सबसे बड़ी पूजा होती है। इसलिए इस सृष्टि में प्रथम जो व्यक्ति का देवता है वो मातृदेवो भव। माँ को देवता का स्वरूप इसलिए नहीं कहा गया है कि वो वैसे ही देवता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ का जो योगदान है, महिला का जो योगदान है, वो अपूर्व है। अगर हम कई बार जन्म लें, कितना भी करें तो कम रहेगा, परंतु ज्यों-ज्यों समय बदलता जाता है हमारी सोच बदलती जाती है। प्रिया च भार्या शब्द का अर्थ यही है कि केवल देखने में ही सुंदर ना हो। आजकल जो विवाह संस्कार है, आजकल जो व्यक्ति की सोच है, वो केवल रंग रूप से है। प्राचीन काल में शास्त्रकारों ने, ऋषि महर्षियों ने जो कुंडली मिलान का विधान बताया था, वास्तव में इस संसार में 2 प्रकार के सुख हैं, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। किंतु प्रथम तो व्यक्ति भौतिक सुख की ओर ही जाता है। आध्यात्मिक सुख तो उसे तब मिल सकता है, तब समझ में आ सकता है जब वो भौतिक सुख को समझ लेता है। आपने देखा है कि युवावस्था में गर्दभा भवति सुंदरी महिला पक्ष की एक सबसे बड़ी विशेषता है। जब कन्या का विवाह होता है, उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। फिर उसकी जितनी संतानें होती है, पौत्र पौत्र ये सब जितने होते जाएं, तो उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है।
किंतु हमने केवल रंग रूप में समझ लिया कि प्रिया च भार्या, और इस कारण से समाज के अंदर में उन्नति न होकर के अवनति होती है। वास्तव में चाहे हम रामचरित्र मानस को देखें या श्रीमद् भागवत को देखें या कोई भी जितने भी अनंत प्रकार के 18 पुराण हैं, उन पुराणों को देखें तो उसमें माँ आदि शक्ति के बिना, माँ जगत जननी के बिना जब भगवान अधूरे हैं तो फिर मानव की क्या गिनती हो सकती है। भगवान श्री राम की माँ कौशल्या का जो त्याग है वो देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि इस सृष्टि में माँ का प्रथम स्थान क्या है। इसलिए जीवन में आजकल जो हम आप सब सुनते हैं या समझते हैं, बिल्कुल कन्या सुंदर होनी चाहिए, किंतु सुंदर दिखाने के लिए नहीं है। आज के युग में सुंदरता दिखाने की चीज हो गई है, इसलिए व्यक्ति जीवन में दुखी रहता है। सुंदरता तो मन के अंदर प्रथम होनी चाहिए, बाहरी भी छवि तो आपकी स्वयं ही सुंदर बन जाएगी। किंतु जब आप बाहर से सुंदर होते हैं और अंदर से सुंदर नहीं होते हैं तो यह छवि तनिक रहती है, किंतु जो अंदर की सुंदरता है वो दीर्घ काल तक रहती है। इसलिए रावण के जीवन में मंदोदरी जैसी पत्नी आई तो उसकी सुंदरता अंतिम समय तक रही, और इसलिए आज जो रामचरितमानस में रावण की परिचर्चा है वो मंदोदरी से है। किसी भी व्यक्ति का जीवन सार्थक तभी हो सकता है जब उसे एक सुंदर भार्या मिल जाए, क्योंकि गृहिणी के बिना यह गृहस्थाश्रम की चर्चा हो ही नहीं सकती है। जितने भी राजा महाराजा हुए, समस्त राजा महाराजाओं के जीवन में पत्नी का, महिला का, अर्धांगिनी का सबसे बड़ा योगदान है। यद्यपि यह सब गुप्त है, नाम राजा का होता है, किंतु उसमें योगदान उनकी अर्धांगिनी का होता है। हमारे जीवन में भी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान है। व्यक्ति के जीवन में धन आ जाए, आयु मिल जाए, आरोग्य मिल जाए, तो फिर इन सब को संभालने के लिए एक सुंदर पत्नी की जरूरत होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में प्रिया च भार्या, पत्नी कैसी हो तो प्रिय हो। किंतु हम लोग जब रंग रूप को देखते हैं, धन को देखते हैं, तो फिर उस वास्तविक सुंदरता को नहीं देखते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। मातृदेवो भव जो शब्द कहा गया है ये वैसे ही नहीं कहा गया है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी भी जीव जंतु के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी माँ कौन है। वो स्वतः ही प्रकृति से वो जीव जंतु के बच्चे समझ जाते हैं और माँ का आलिंगन करने लगते हैं। आप कुत्ते को देख लें, आप बिल्ली को देख लें, आप यहाँ तक शेर को देख लें, आप कोई भी जीव ले लें, यहाँ तक कि सांप को देख लें, उनके तमाम बच्चे माँ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, उसे प्रकृति सिखाती है। किंतु हम लोगों ने प्रकृति से कुछ सीखना नहीं चाहा है। हम लोग स्वयं अपनी सीख समझते हैं, इसलिए हम सब उदास रहते हैं, इसलिए हम सब प्रिया च भार्या शब्द को नहीं समझते हैं। हम आप सब जानते हैं कि जो मानव के जीवन में जो प्रेम रस का आनंद है वो निशा रात्रि में होता है। शास्त्रकारों ने बड़ी सोच समझ करके श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। इसलिए रात जब निशा रात्रि होती है और जब पति और पत्नी होते हैं और उनमें जो आलिंगन होता है, उनमें जो एक हर्षोल्लास होता है, उसमें जो श्रृंगार की जो है स्फुटियां होती है, वो केवल पति और पत्नी ही समझ सकते हैं। परंतु आजकल हमने उसे रात्रि नहीं, निशा रात्रि नहीं, उसे दिवा कर दिया है, उसे 24 घंटे कर दिए हैं। इसलिए ये परिणाम अहितकारक हो गया है। समाज में एक सबसे बड़ी बात है, हो सकता है आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस बात से आप सहमत ना हो, लेकिन ध्यान दें, एक स्कूल में भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए, उनकी सभ्यता कैसी होनी चाहिए, उनको किस प्रकार की मर्यादा में रहना चाहिए, यह नियमावली स्कूल में लागू होती है।
संसार में आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी से लेते हैं, तो सभी जगह नियमावली का पालन करना होता है, किंतु व्यक्ति के अपने जीवन में कोई नियमावली नहीं होती है, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। वो बड़ा भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसको सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर शब्द का अर्थ केवल स्वरूप नहीं है, सुंदर शब्द का अर्थ होता है कि पत्थर पाषाण की तरह अपने जीवन में जो आए और निर्वहन करे, उसका नाम ही भार्या है। विवाह संस्कार में हम आपने देखा है कि जो फेरे होते हैं, प्रथम फेरा कन्या ही लेती है और पाषाण पर पैर रखती है, क्योंकि आज से पंडित जी उस कन्या को यही समझाते हैं कि आज से तुम जहां जा रही हो, जिसके घर में जा रही हो, इसी पाषाण की तरह तुम्हें कठोर बनना है। इसलिए प्रथम स्पर्श पाषाण का कन्या करती है और फिर अग्नि का फेरा लेती है। इसका मतलब है कि जीवन में माँ का जो जीवन है, माँ का जो महत्व है, वो सर्वोपरि है, क्योंकि उसे तो कठोरता का सामना जब वो जन्म लेती है तब भी माता पिता की अधीनस्थ होती है। जब वो युवा होती है तो उसका विवाह होता है तो पति के अधीनस्थ होती है। जब वो वृद्ध होती है तो पुत्र पौत्रों के अधीनस्थ होती है। वास्तव में उसकी उस माँ की जो सोच होती है सबके लिए होती है, पर व्यक्तिगत उसका अपना कोई सुख नहीं होता है। इसलिए आपने जितनी भी कथाएं सुनी है, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, उन तमाम कथाओं में व्यक्ति का तो सुख है, किंतु माताओं को, महिला को कोई सुख नहीं है। महिला का केवल एक ही सुख होता है कि विस्तार। आज हम सब इस बात पर कम ध्यान देते हैं। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद यह उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे ज्ञानी बने, किंतु हम ही अज्ञानता की ओर चले जाते हैं। आज हमारे जो वस्त्र हैं, वेशभूषा है, रहन सहन है, जब हम स्वयं अपने बच्चों को गलत नाम नहीं दे सकते, जब हम स्वयं अपने बच्चों को गलत दिशा पर नहीं जाने देना चाहते हैं और फिर लाचार हो जाते हैं, तो फिर जरा सोचें कि जब हम नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। आज इस समाज के अंदर में अगर विखंडन कोई चीजों में हो रहा है तो उसका कारण हम स्वयं हैं। हम दूसरे पर तो लांछना लगाते हैं किंतु स्वयं को बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रियाच भार्या जैसे शब्दों के लिए सदियों से माता पिता ने यज्ञों का भी सहारा लिया है। और ये बात आप ध्यान दें कि भले ही शास्त्रों में प्रथम चर्चा महिला का हो, किंतु पुरुषों ने भी कम यज्ञ या अनुष्ठान या देवताओं की आराधना नहीं की है। जभी तो दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि जो है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस संसार में सुंदर पत्नी मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन जो है उद्भव हो जाता है, जीवन जो है उत्तम हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाता है। महिला वो चीज है जो व्यक्ति को आलिंगन करा सकती है, रसों का आनंद दे सकती है, तो वैराग की ओर भी ले जा सकती है। जीवन में अगर महिला ना हो तो यह जीवन ही नहीं हो सकता है। किंतु उस महिला को कितना बड़ा संघर्ष करना होता है। जब कन्या जन्म लेती है तब से लेकर के जीवन पर्यंत वो अपना सुख छोड़कर दूसरे के सुखों के लिए होती है। यही उसकी विशेषता है। इसलिए उसे जगत जननी कहा जाता है, उसे आदि शक्ति कहते हैं, इसलिए उसे माता कहते हैं, इसलिए उसे पिता से भी ज्यादा अधिकार देते हैं। कभी भी सदियों तक कहीं न कहीं समाज के अंदर में विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, किंतु किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी किताब में अगर महिला की चर्चा ना हो तो फिर वो किताब ही नहीं हो सकती है। किसी के जीवन में अगर रस की परिचर्चा ना हो तो जीवन ही नहीं हो सकता है। समस्त काव्य अगर रस ना हो, श्रृंगार रस ना हो, तो निरर्थक काव्य हो सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से ग्रंथों में
रस के बिना ग्रंथ उत्तम नहीं बन सकते, उसी प्रकार से मानव के जीवन में महिला के बिना मानव का जीवन उत्तम नहीं हो सकता है। और अगर हम कुंडली मिलान से विवाह करते हैं तो प्रथम तो यह है कि कुंडली मिलान कि आपके योग्य पति और पत्नी मिले, किंतु उसका निर्वहन व्यक्ति को स्वयं भी करना होता है। सभी काम भगवान या शास्त्रों के ऊपर नहीं छोड़ने होते हैं, कुछ व्यक्ति के कर्तव्य हैं, क्योंकि ये कृत्य योग्य है। इसलिए इस संसार में अगर हम आपको बढ़िया बनना है तो प्रियाच भार्या। प्रियाच भार्या का अर्थ होता है कि महिला को ही सशक्त रहना होगा। इस संसार में अगर बढ़िया सृष्टि को बनाना है, किसी परिवार को बढ़िया बनाना है, किसी व्यक्ति को बढ़िया बनाना है, तो वो महिला ही कर सकती है। और महिला का योगदान पुरुष से ज्यादा है। पुरुष बिगड़ सकता है किंतु महिला नहीं बिगड़ती है। कर्मनिष्ठ पुरुष नहीं हो लेकिन महिला हो सकती है। इसलिए जब से कन्या जन्म लेती है, कोई न कोई उपवास, व्रत, यज्ञ, पूजा शुरू करती है अपने जीवन के लिए। वास्तव में उसे जीवन में मिलता क्या है? जीवन में उसे निरस्ता ही मिलता है। एक जिस पति की कामना से वो भगवान की आराधना करती है, जिस पुत्र की कामना से आराधना करती है, वास्तव में वो पुत्र के लिए ही तो करती है, पति के लिए करती है। उसे अपना क्या मिलता है? वो तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता पर हम रहते हैं, पृथ्वी माता पर हम अपने समस्त चीजों का अन्वेषण करते हैं और इसी पृथ्वी माता को कष्ट भी देते हैं। इसी प्रकार से माँ का जीवन के बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रियाच भार्या, पत्नी सुंदर अवश्य हो, किंतु सुंदरता दिखाने की चीज नहीं है। उसके अंदर में जो सुंदरता है, उस सुंदरता का जिस दिन भान हो जाए तो वास्तव में प्रियाच भार्या और प्रियवादिनी च। आज के युग में हम लोग सुंदर कन्या तो ढूंढते हैं, पढ़ी लिखी तो ढूंढते हैं, धनवान तो ढूंढते हैं, लेकिन प्रियवादिनी च। जीवन में आज की जो परिवेश है, आज की जो संस्कृति है, आज की जो व्यवस्था है, इन तमाम चीजों में कुछ चीजों में परिवर्तन है। एक पंडित जी धोती कुर्ता में अच्छे लगते हैं, भगवान जी के वस्त्र भगवान जी अच्छे लगते हैं, किंतु भगवान जी के वस्त्र बदल दिया जाए, पंडित जी के वस्त्र बदल दिए जाए तो फिर पंडित जी काहे के हैं? इसलिए महिला का गुणगान या महिला का सम्मान वैसे ही नहीं होता है। आज जीवन में कुछ बातें ऐसी है कि जिस पर हमें ठीक से समझना चाहिए। महिला या माँ का जो आंचल होता है, माँ का जो परिवेश साड़ी है, ये वैसे ही नहीं है। बाल्यकाल में तो कुछ भी वस्त्र कन्या पहन सकती है, किंतु विवाह के बाद जब अग्नि के फेरे लेती है तो फिर उसका जो आंचल होता है वो ममता मई हो जाता है। इसलिए माँ जब ममता विहीन हो जाए तो आंचल हट जाता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि जिस प्रकार से इस संसार में भगवान के वस्त्र हैं, पंडित जी के लिए वस्त्र हैं, स्कूल की ड्रेस होती है, हमारे जीवन के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही वस्त्रों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। खान पीन का महत्व होता है, रहन सहन का महत्व होता है। और प्रियवादिनी शब्द तभी शब्द सुंदर हो सकते हैं जब हम अलंकृत हो सकते हैं, हम उस परिभाषा को माने, तभी जाकर के हमारी गरिमा बनी रह सकती है। आज हमारे जीवन में कहीं न कहीं गरिमा इसलिए समाप्त होती जा रही है कि हमने प्रियवादिनी शब्द में केवल यह समझ लिया है कि हम जो कहते हैं वही ठीक है। माँ का जो दायरा होता है बहुत विस्तृत होता है। जब माँ कोई प्रसूति जब होती है तो माँ का पुनर्जन्म होता है और माँ प्रतिज्ञा करती है कि जो हम फिर दोबारा ऐसी संतान को उत्पन्न नहीं करेंगी। परंतु फिर जब अपनी संतान को माँ देखती है तो उस मृत्यु तुल्य कष्ट को विस्मृत कर देती है और पुनः इस संसार में संतान को उत्पन्न करती है। इसलिए माँ का दायरा बहुत बड़ा है। जब माँ का दायरा बहुत बड़ा है तो पुरुष उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से किसी मकान में नींव लेते हैं और नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत होता है। इसलिए जितने भी यज्ञ होते हैं
उन तमाम यज्ञों में महिला अपने हाथ लगाती है संकल्प में। बिना पत्नी के हाथ लगाए संकल्प हो ही नहीं सकता, और संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति पत्नी करती है, पत्नी के द्वारा पूर्ति होती है। इसलिए आपने देखा है कि महिला हाथ इसलिए संकल्प में लगाती है। महाराज आप चिंता न करो, जिस व्यक्ति के जीवन में पत्नी के दोनों हाथ संकल्प में लग जाएं, वो व्यक्ति नीचे नहीं गिर सकता है, वो ऊपर उठ सकता है। परंतु हम समझते नहीं है कि हम संकल्प क्यों करते हैं। हम पत्नी आगे फेरे लेती है कि महाराज मैं पहले पाषाण की तरह जीवन में आगे चलती रहूंगी, केवल आप पीछे पीछे आते रहना, तो आपका जीवन सुदृढ़ हो जाता है। आज हम कई बातों पर, छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं। पंडित जी जब विवाह संस्कार होता है तो उसमें पंडित जी हमें तमाम उपदेश तो देते हैं, किंतु हम उन तमाम उपदेशों को ऐसे विस्मृत कर देते हैं जैसे हमें कुछ आभास ही नहीं है। इसलिए जीवन में प्रिया च भार्या और प्रियवादिनी च, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। ये दोनों शब्दों पर पूरा जीवन टिका हुआ है। आपके पास कितना धन हो जाएगा, आपके पास कितनी ताकत हो जाएगी, आपका जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन सुखी तो सरसता से हो सकता है। इसलिए जीवन में निरसता की ओर नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति सरस बनता है, जो व्यक्ति गंभीर बनता है, उस प्रकार से, जिस प्रकार से किसी वृक्ष में फल आते हैं तो वृक्ष लटक जाते हैं, वृक्ष की जो डालियां होती है वो लटक जाती हैं, गरिमामयी हो जाती है। इसी प्रकार से महिला का जीवन है, गरिमामयी है। बच्चों को सुधारना, पुरुष को सुधारना, एक सही दिशा देना, एक सही समाज की स्थापना करना, संस्कृत की विरासत को संभालना, धर्म यज्ञ अनुष्ठानों पर आरूढ़ होना, ये एक महिला ही कर सकती है। आज अगर हमारे जीवन में महिला ना हो, न कोई यज्ञ होंगे, न कोई पूजा होगी, न कोई समृद्धि आएगी, न संस्कृति आएगी, न एक सुंदर समाज की रचना होगी। इसलिए जीवन में प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, इसके लिए पुरुषों को भी चाहिए कि इन दोनों बातों पर गौर करें, उनका सम्मान करें, और महिला को भी चाहिए कि आपके बिना किसी व्यक्ति का जीवन है ही नहीं। इसलिए आप अपनी गरिमा स्वयं बनाए रखें। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। फिर अगले भाग में अंतिम सुख क्या है जीवन का, छठा, उस पर परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।